नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है और बहुत गुस्सा नजर है अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर। दरअसल कल मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग हुई थी, वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ हुई, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव भर यानी कि वोटिंग के दौरान आरोप लगाए, कभी आरोप लगाया कि सरकार धांधली करवा रही है, कभी आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, कभी आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं वो वोटर आईडी कार्ड लोगों के चेक कर रहे हैं जो कि उनको अधिकार नहीं है। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा यानी कि कफन पहना देना चाहिए। अब यहां पर अखिलेश यादव को लेकर जो खबरें चल रही हैं, अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। उपचुनाव को लेकर फिसली अखिलेश यादव की जुबान। दैनिक जागरण की न्यूज है, लिखा है चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, अखिलेश यादव का विवादित बयान। अंदर लिखा है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। बता दें मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी मतदान करवाने और पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं के आईडी चेक कर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव का बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश का दावा रहा कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। भाजपा ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भाजपा के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया गया। भाजपा के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी मतदान किया है। फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा। मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमानीगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त हैं। निर्वाचन आयोग को और क्या सबूत चाहिए। कल अखिलेश यादव ने तमाम तरह के फोटो वीडियो भी पोस्ट किए और यह दावा किया कि एक एक व्यक्ति 6-6 वोट डाल रहा है। यानी कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग शख्स दावा करते नजर आ रहा है कि उसने 6 वोट डाले हैं। अब इस दावे के बाद बीजेपी ने भी एक वीडियो उसी बुजुर्ग शख्स का पोस्ट किया और यह कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो गलत है, जबकि वो जो बुजुर्ग शख्स है उसके परिवार के 6 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। बहरहाल कई वीडियो और भी पोस्ट किए गए और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद है उनकी बीजेपी के कार्यकर्ता से बूथ एजेंट से झड़प होती हुई भी नजर आई और यह दावा किया गया कि ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है फर्जी वोट डाल रहा है। एक शख्स को पुलिस ने यानी कि उड़न दस्ते ने हिरासत में भी लिया था। कल ये जुबानी जंग चल रही थी, दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, आरोप लगाए जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से, वहीं बीजेपी भी इस चीज का जवाब दे रही थी। लेकिन अब मिल्कीपुर को लेकर क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, मिल्कीपुर में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 65% से ज्यादा वोटिंग की गई है मिल्कीपुर उपचुनाव में, जबकि उपचुनाव में इतनी वोटिंग होती नहीं है सामान्यतः। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अब जी न्यूज का एक जीनिया एआई एग्जिट पोल है जिसने ये मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई है। यानी कि 52% वोट भाजपा को मिलते हुए दिखाए गए हैं और 48% वोट मिलने का अनुमान वो समाजवादी पार्टी को दिखाया गया। ये सीट बेहद अहम है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास 2022 में आई थी। अब यहां पर अवधेश प्रसाद जो कि सपा से सांसद हो गए और ये सीट खाली हो गई तो समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से चुनाव लड़वाया। वहीं बीजेपी से चंद्रभानु पासवान चुनाव लड़े। दोनों ही राजनीतिक दलों में ये सीट को लेकर आपसी जो रस्साकशी है वो दिखाई दे रही थी क्योंकि ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। जहां अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हार चखा दी थी,
अब बीजेपी ये सीट किसी भी तरह से अपने पास, मिल्कीपुर की सीट अपने पास रखना चाहती है, उस पर जीत दर्ज करना चाहती है। और इस सीट पर जो भी निर्णय जनता करेगी, जो भी रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, ये बड़ा संदेश 2027 के लिए होगा। क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, वहीं उपचुनाव में जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी 7 सीटों पर जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर समेटती हुई नजर आई थी। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव बेहद खास है और जिस तरह से अखिलेश यादव तमतमाए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव गुस्साए हैं चुनाव आयोग पर और सीधे तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। सफेद कपड़े से यहां सीधा मतलब कफन से है, क्योंकि मरने के बाद जो सफेद कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसे कफन ही कहा जाता है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है और यह तक दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जीत मिली, 37 सीटों पर जीती, तब लोकतंत्र बढ़िया था, चुनाव आयोग बढ़िया था। लेकिन अब मिल्कीपुर में उनको अपनी संभावित हार नजर आ रही है, इसलिए उनको चुनाव आयोग मरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां राम मंदिर का एक बीजेपी की तरफ से बड़ा मुद्दा था और अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेके आगे बढ़ रहे थे। अब देखना यह होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे सामने आते हैं तो कौन सा मुद्दा जीतता है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कौन मिल्कीपुर सीट अपने पास, अपने कब्जे में ले पाता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।